नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज। जहां आधुनिकता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, वहीं समाज में अंधविश्वास ने भी कुछ लोगों को जकड़ा हुआ है, जिसके चलते कई मासूम की जान तक लेने में वो आतुर हो जाते हैं। एक ऐसी ही खबर सामने निकल कर आई है बलरामपुर जिले से, और जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बता दें कि 3 वर्षीय मासूम बच्चे की जान तक ले ली है, जिसमें बलरामपुर के सुलगडीह क्षेत्र में 3 वर्षीय बच्चा जो कि 1 अप्रैल 2024 में लापता हो गया था। बता दें कि सुलगडीह गांव में उसके माता पिता महुआ बीनने के लिए जंगल में ही झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, पर 1 अप्रैल 2024 को 3 वर्षीय बच्चा जो कि लापता हो जाता है, जिसके बाद घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं और तुरंत ही गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस उस बच्चे की खोजबीन करने के लिए लगातार भिड़ जाती है, पर किसी प्रकार की जानकारी उस वक्त नहीं निकल पाती है। पर अब 1.25 साल के बाद बच्चे की जानकारी निकल कर आई है, और जिसके बाद आप सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि हम कौन से युग में जी रहे हैं। ये कौन सा दौर है जहां इस प्रकार की कृत्य उस बच्चे के साथ की गई है। बता दें कि गांव का ही एक रहवासी जिसका नाम है राजू, जो कि 40 वर्षीय है, उसने गांव के किसी शख्स को ये बताया कि उसने महापूजा किया था, जिसके चलते पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया। थाने बुलाने के बाद उसे कड़ी से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उसने किस प्रकार का महापूजा किया था। पहले तो वो व्यक्ति टोल मोल बातें कर रहा था, नशे की हालत वाली सारी बेबुनियादी बातें कर रहा था, पर जब उससे कड़ी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने किस प्रकार की महापूजा किया। उसने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी है। अब वो बच्चा वही था जो अजय, जो कि उस झोपड़ी में रह रहा था अपने परिवार के साथ। दरअसल उस शख्स ने ये बताया कि उसे किसी व्यक्ति ने ये कहा था कि अगर वो किसी बच्चे की बलि देगा तो उसका जो बेटा है वो स्वस्थ हो जाएगा। बता दें कि उसका जो बड़ा बेटा है वह मानसिक रूप से बीमार है, मतलब उसे मिर्गी की बीमारी है, और वह तब ठीक होगा जब किसी बच्चे की बलि दी जाएगी। तंत्र मंत्र की बातें कही गई, तो उस व्यक्ति ने उस बातों को मानकर ठीक 1 अप्रैल 2024 को जंगल में एक बच्चे को देखता है, अजय, जो कि 3 वर्षीय है। उसे बिस्किट और मिठाई खिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर अपने साथ अपने घर कटैडीह लेके जाता है, और वहां उस बच्चे के साथ धारदार हथियार छुरी से वार करता है उसके गले पर, और उसके सिर और धड़ को अलग कर देता है। जिसके बाद उसने उसके धड़ को बोरी में बांधकर नाले में जाकर जला दिया, ऐसा उसने बताया। आरोपी राजू ने बताया पुलिस को इस प्रकार उसने इस घटना को किया था, और उसके जो बच्चे का सिर था उसे 3 दिन तक अपने घर पे रखा था, जिसके साथ वह तंत्र मंत्र की पूजा कर रहा था। अपने बच्चे की स्वस्थ कामना करते हुए उसकी उस सिर के साथ पूजा कर रहा था तंत्र मंत्र की। साथ ही बता दें कि लगातार 3 दिन तक उस सर को वह धोता भी था पानी से, और उसके बाद वहाँ वह पूजा करता था। और जैसे उसकी तंत्र मंत्र की पूजा हुई, उसके बाद उस सिर को जमीन में गाड़ कर दफन कर दिया, और उसके बाद इसने इस प्रकार की घटना की। पुलिस को उसने ये सब बातें बताई, तो पुलिस ने जिस जगह पर सिर को दफन किया था उस जगह जाकर खुदाई की, और वहां से उस सिर के कंकाल को निकाला गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पर ये जिस प्रकार की कृत्य उसने की है अपने बच्चे की स्वास्थ्य के लिए, पर सामने वाला जो मासूम बच्चा था उसकी तो जान ले ली उसने एक बार भी ये नहीं सोचा। पर अब ये सवाल ये उठ रहा है कि उसने बेफिक्र होकर अपने बच्चे की चाह में उसने किसी और के घर के चिराग को बुझा दिया, और कड़ी मेहनत की पुलिस ने 1.25 साल के बाद इस आरोपी को पकड़ा है। और बच्चे के साथ जो ये कृत्य हुई, काफी घिनौनी कृत्य हुई, और लगातार हम ऐसी खबरें आपको बताते हैं जिसमें अंधविश्वास के चक्कर में लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। पर ये किस हद तक सही है? हम जहां आधुनिकता की ओर इतना ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वहीं इस तरह की जो खबरें निकल कर आ रही है वो शर्मसार कर दे रही है। बाकी अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ऐसी और अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे केपी न्यूज के साथ। धन्यवाद।